27 फरवरी 2020 की जो घटना रिजवान सर के घर पर फायरिंग महेश नगर में हुई थी, मालेगांव में इस तरह की कोई घटना माजी में नहीं हुई। बहुत प्लानिंग के साथ और पूरी नाकाबंदी करने के साथ उन लोगों ने जो है प्रोग्राम बनाया था और बंगले पर जा कर के बंगले के चारों तरफ से उन्होंने फायरिंग की थी कि अगर आदमी हॉल में हो तो टारगेट हो जाए, किचन में हो तो टारगेट हो जाए, रूम में हो तो टारगेट हो जाए, हत्ता के बाथरूम को भी उन्होंने टारगेट किया था। ये तो ऊपर वाले की हिफाजत का फ़ैसला था। रिजवान सर इन तमाम सूरत हाल में सेफ़ रहे, लेकिन शहर के अंदर इलेक्शन हो जाने के बाद, रिज़ल्ट आ जाने के बाद जो सूरत हाल बनी वो ये कि इलेक्शन में जिन जिन लोगों ने खुल करके और पूरी बहादुरी के साथ इलेक्शन में हिस्सा लिया था, मेरी कंपनी के अंदर उन्होंने जो है साथ दिया था, उस मौके पर जो लोग थे सभी को टारगेट किया गया था। आमीन फ़ारूक पर फायरिंग हुई और रिजवान सर के घर पर फायरिंग हुई और उसी के साथ जो है प्लानिंग के साथ मुझे और दीगर लोगों को भी टारगेट किया गया। इस मामले के अंदर कानूनी तौर पर जो सूरत हाल थी, 2 लोग अरेस्ट हुए थे और उन लोगों ने जो तफसीलात अपने बयान में दी थी उसमें फिर शेख खलील भी जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट मिला और वो भी जेल में गए, ज़मानत पर रहा है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शेख रशीद साहब ने ज़ातियात पर जिस तरह बात की, शान हिंद को टारगेट किया, मुस्तकीम को टारगेट किया, रिजवान सर को टारगेट किया, मेरे बारे में कुछ बातें उन्होंने कही। ये जो सूरत हाल है इसके साथ उन्होंने रिजवान सर को लेकर के और उस फायरिंग के वाक़े का हवाला दे करके जो बात कही कि अगर जाने वाले बच्चे मुझसे बात करके गए होते तो हालात कुछ और होते और जो सूरत हाल थी वो तब्दील हो चुकी होती, तो कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट है। आज जब उनका सगा भाई इस मामले में है, कांग्रेस के वर्कर लोग इस मामले में अरेस्ट हुए हैं, तो ये पार्टी और पार्टी के ज़िम्मेदारान पर ये बात आती है। आज इस वक्त उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस वक्त हम लोग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हुई बात को ले करके कंप्लेन देने के लिए आए हैं। हमारी डिमांड है कि कोविड की वजह से डिपार्टमेंट परेशान था, सही तरीके से तफ्तीश नहीं हो सकी, वरना जो मेन आरोपी हैं वो हर हाल में मिलेंगे, जो मास्टरमाइंड है वो हर हाल में मिलेंगे। धीरे धीरे बात खुल करके सामने आ रही है, इसलिए इस वक्त एडिशनल एसपी साहब के पास हमने कंप्लेन दी है और हमारी डिमांड ये है कि हमें तमाम लोगों को अपनी जान का ख़तरा है। आज इस वक्त सियासत में जितना नीचे गिर गए हैं और शिकस्त के बाद आज तक उनको हार बर्दाश्त नहीं हुई है, कहीं ना कहीं जा कर के हम लोगों को अंदेशा है। उसके पेश नज़र आज हम लोग ये चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई है, जिन्होंने बयान दिया है, उनको बुला करके पूरी इंक्वायरी होना चाहिए और उनका बयान ले करके पुलिस को आगे कार्रवाई करनी चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते जो मीडिया सेंटर पे कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदार और जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, हम तो उन्हें एक गैर ज़िम्मेदार शख्स कहते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके की ज़बान का इस्तेमाल किया और जिस गैर शाइस्तगी से शान हिंद, मुस्तकीम डिग्निटी, मुझे, रिजवान सर और मुफ्ती इस्माइल साहब को कहा, कहीं से ऐसा लगता नहीं कि कोई महज़ब और ज़िम्मेदार शख्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था। ये ठीक है, ये सब बातें हुई है, हम पर इल्ज़ाम, हमारे पर तनकीद, उसका जवाब तो हम दे देंगे, लेकिन सबसे संगीन बात इसमें यह है कि उन्होंने रिजवान सर का जो फायरिंग मामला हुआ था, गुज़िश्ता साल जो फायरिंग का मामला हुआ था, उसके ताल्लुक़ से उन्होंने ये कहा कि जो हमलावर थे वो अगर उनसे सही तरीके से कम्युनिकेशन करते थे, सही तरीके से गुफ्त शनीद करते थे, बात करते थे और सही प्लानिंग के साथ अगर जाते थे तो इसका कुछ ना कुछ नतीजा आता था। इसका मतलब हमारा साफ तौर से जो है पुलिस प्रशासन को भी हमने ये बताया कि इसमें असल जो है फ़ायदेमंद तो जो लोग इलेक्शन लड़े हैं और जो लोग सियासी तौर से कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी का पार्टी के ज़िम्मेदार हैं और जिनको इस हादसे या इस जो है घटना से फ़ायदा होने वाला था, उन लोगों को पुलिस बचा रही है। इस तरीके के जुमले के अगर प्रॉपर इसमें कम्युनिकेशन होता था, सही तरीके से बात होती तो रिज़ल्ट कुछ और होता था। ये साफ तरीके से बताता है। और जो पुराने आरोपी है
उनका कितना इन आरोपियों से क्लोज कनेक्शन है ये हमको बताने की और शहर को या पुलिस प्रशासन को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिर्फ इस मर्तबा आज यहाँ आकर बोलना है कि पुलिस ने निष्पक्ष और गैर जानिबदाराना जांच करना चाहिए, क्यों कि इनकी वजह से शहर भर में जो है जराइम पेशा अफराद की हिम्मत बढ़ रही है। अभी पीछे जो मामला हुआ माजी करीब में बायोडीज़ल का मामला जो हुआ था, इनके भाई शेख जलील जो है इस मामले में गिरफ्तार हुए थे और शहर में एक बड़ी बायोडीज़ल के नाम पर गैंगवार होने से उस वक्त ये टल गया हादसा। लेकिन आने वाले वक्तों में जिस तरीके के उनकी ये गैर कानूनी धंधे में वो लोग मुलविस है, शहर में एक बार और गैंगवार के छिड़ने का खतरा है। और माजी में जैसा कि मुफ्ती साहब और मुस्तकीम डिग्निटी ने बताए कि असेंबली इलेक्शन मुफ्ती साहब का जिन जिन लोगों ने ताकत से लड़ा, ईमानदारी से लड़ा, उन लोगों पर कातिलाना और जानलेवा हमला हुआ, चाहे वो आमीन फारूक हो, चाहे शफीक एंटी करप्शन हो, चाहे रिजवान सर हो, चाहे शहर में और दीगर जो वारदात पुलिस में नोन नहीं हुई, लेकिन कई लोगों को उन्होंने मारा पीटा। और आज शहर के जो है गुंडा अनासिर की इनकी जानिब से पुश्त पनाही हो रही है। जो लोग इन मामले में हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से रहा है। अगर शेख आसिफ साहब शहर की लॉ एंड ऑर्डर के लिए इतना चिंतित है तो वो शहर के ज़िम्मेदार है, उन्हें यहाँ पर अपना और पराया नहीं देखना चाहिए। अगर ये ऐसे हालात आए हैं, उनके वालिद अगर मुलविस है तो इस मामले में वो शहर के ज़िम्मेदार होते हुए शहर के ज़िम्मेदार है कि होम वज़ीर दाखिला के पास ये कंप्लेंट लेकर वो जाना चाहिए। बायोडीज़ल के मामले में उनके चचा का नाम आया है, ये गैर कानूनी सरगर्मियाँ हो रही है। इन तमाम को लेकर भी शेख आसिफ को जो है होम वज़ीर दाखिला के पास जाना चाहिए। और आज हम यहाँ पर आए, हमने जो फर्स्ट स्टेप थी पुलिस प्रशासन को जो है हमारी कंप्लेंट दे दी है ज़बानी तौर से तमाम शवाहिद के साथ। अगर इस मर्तबा पुलिस प्रशासन किसी तरीके की पार्शलिटी करता है, जानिबदारी करता है और किसी को बचाने की कोशिश करता है तो हमारे पास जो है हाई कोर्ट खुली हुई है, कोर्ट खुली हुई है। हम ये जो है पिटिशन वहाँ पर दाखिल करेंगे और इस मर्तबा हम जो है मुताल्लिका प्रशासन को भी ज़िम्मेदार बनाएंगे। फरवरी 2020 को रिजवान सर के घर महेश नगर में फायरिंग हुई। उस वक्त वो वाक़या महाराष्ट्र में एक बड़ा वाक़या बना कि महाराष्ट्र में इस तरह से फायरिंग कभी नहीं हुई जो मालेगांव में रात में 2 बजे हुई। उस ताल्लुक़ से जिस वक्त फायरिंग हुई, मुफ्ती साहब और मैं आमदार निवास पर थे। रिजवान सर का फ़ोन आया, मैं वैसे ही मुफ्ती साहब को बोला और उन्होंने एसपी को फ़ोन किया और वो मामला उसके बाद से शुरू हुआ। उस मामले में 2 आरोपी जो अटक हुए, इरफान और इमरान, वो दोनों कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और चौकसी में शेख रशीद साहब के सगे भाई का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर आया। वो भी जामीन पे उस मामले में रहा है। वो इतना गंभीर सवाल इस शहर में था फायरिंग का, और उसको लेकर पीछे उर्दू मीडिया सेंटर में शेख रशीद साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, उन्होंने पर्सनली सियासी लोगों पे अटैक किया और उनका ये बोलना था कि यार सियासत निचले दर्जे पे चली गई, गिरी हुई है। हमारा ये मानना नहीं है। हमारा ये मानना है कि सियासत में अब वो दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। सियासत नहीं गिरी हुई है, मगर उनका जो तरीका है वो बिल्कुल गिर चुका है और किसी भी हालात को समझ नहीं रहे हैं और ज़ातियात पे जब बोलते जा रहे हैं। और उसी मामले में रिजवान सर के ताल्लुक़ से जो उन्होंने बोला वो कोर्ट मैटर है। और उनका जो बोलना था कि यार वो फायरिंग के मामले में जो लोग गए थे वो अगर उनसे पूछ के गए होते तो मामला कुछ और होता। मतलब अगर उनसे बातचीत की होती तो निशाना चूकता नहीं था। कहीं ना कहीं इसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हमको दिखता है जब उनके घर के लोग उसमें आरोपी है और इस तरह की आज वो बात बोल रहे हैं तो उनकी भी चौकसी होना चाहिए। और हमारा बोलना है कि उसमें उनको आरोपी बनाना चाहिए। और आज हम ये मानते हैं कि रिजवान सर हो, मैं हो या दूसरे जो भी डॉक्टर खालिद हो, मुफ्ती साहब हो, हम लोगों की भी जान को कहीं ना कहीं ख़तरा है जिस तरह की ये लोग बात करते हैं। तो सवाल हमारे ताल्लुक़ से भी सिक्योरिटी का है और शहर के ताल्लुक़ से भी सिक्योरिटी का है कि अगर इस तरह की मेंटलिटी एक सियासी पार्टी के बड़े लीडर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे सियासी लोगों को इससे ख़तरा है। और वो मामले में हम एसपी साहब के पास आए थे, उनसे मिले और उनसे कहा है कि यार इस मामले में उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, उस पर चौकसी होना चाहिए और उनको आरोपी बनाना चाहिए।
से 10 से